आखिर क्यों नहीं आ रहा राजस्थान ईओ आरओ वैकेंसी 2026 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन? इस नोटिफिकेशन में इतनी देरी क्यों लग रही है? ये सारी चीजें मैं आपको टेक्निकली तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आपके इस प्रश्न का आपको उचित जवाब दे पाऊँ। मेरा नाम है आमिर खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीएमसी टॉपर्स। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए, कोई भी वैकेंसी जब आती है, उसका नोटिफिकेशन आता है, उससे पहले एक प्रोसीजर होता है। उस प्रोसीजर से गुजरने के बाद ही वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है। अब अपने ईओ आरओ की बात करें, ये उस प्रोसीजर से कितना गुजर चुकी है, ये टेक्निकली चीजें अपने समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आरओ ई आरओ की जब बात करते हैं, आरओ ई आरओ की जब अपने बात करें, तो इसके अंदर आप समझें, सबसे पहले क्या है, वैकेंसी के अंदर ये देखा जाता है कि कितनी सीटें खाली हैं, कितनी वैकेंसी है। ये काम होता है नोडल विभाग। तो नोडल संबंधित विभाग जो है इस चीज की कैलकुलेशन करता है कि कितनी पोस्ट खाली है। अब पोस्ट की जो कैलकुलेशन की बात करें, ईओ आरओ के अंदर ये हो चुका है, यानी ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ये जो नोडल विभाग है अपनी रिपोर्ट जो है संबंधित जो विभाग होता है उसको ये सबमिट करता है। जैसे अपने ईओ आरओ की बात करें तो इसका संबंधित विभाग है डीएलबी। डीएलबी डायरेक्टरेट ऑफ लोकल बॉडीज, यानी जिसको हिंदी में अपने स्वायत्ता शासन विभाग कहते हैं या निदेशालय अपने कहते हैं। तो ये जो डिपार्टमेंट है इसको रिपोर्ट सबमिट कर दी जाती है। अब इसकी जो रिपोर्ट है बन के इस डिपार्टमेंट में भी आ गई। उसके बाद क्या है, ये रिपोर्ट जो है वित्तीय मंजूरी के लिए वित्त विभाग में भेजी जाती है। उसके बाद ये फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाती है। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग में ये जो रिपोर्ट है भेजी गई। अब जो ये रिपोर्ट क्या यहाँ भेजी जा चुकी है या भेजी जाएगी, ये चीज समझिए। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो रिपोर्ट है यहाँ भेजी जा चुकी है। अब यहाँ पे रिपोर्ट है पेंडिंग कंडीशन, यानी अभी तक यहाँ से अप्रूवल नहीं हुआ। और किसी भी वैकेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, वित्त विभाग से स्वीकृति मिलना ही होता है। और सबसे मेन चीज यहाँ है कि ये, हाँ, इस पे ये जो वैकेंसी है यहाँ पे पेंडिंग में है। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो वित्त विभाग है एक कमेटी बनाता है जो ये डिसाइड करती है क्या राजस्थान सरकार के पास ये जो वैकेंसी है इसके लिए बजट है, यानी इस वैकेंसी को कराने के लिए सरकार के पास बजट है या नहीं। सारी चीजें कैलकुलेशन होंगी। उसके बाद क्या है, जैसे यहाँ से अप्रूवल होगा, अब इसमें हो सकता है 15 दिन लगे, 10 दिन लगे, महीना लगे, लेकिन एक आइडिया मान के चलते हैं कितना भी टाइम लगे। यहाँ से अप्रूवल जब मिलता है तो मान के चले 1 से 2 महीने लगेंगे। तो 1 से 2 महीने यहाँ पे मान के चलते हैं। उसके बाद क्या है, ये जाती है सीएमओ में। मुख्यमंत्री जो विभाग है उससे संबंधित जितने भी मिनिस्टर्स बैठते हैं वहां पे ये भर्ती के लिए अप्रूवल के लिए जाती है। अब वहां पे क्या, एक समिति होती है, इस पूरी जो वित्त विभाग की रिपोर्ट होती है इसको देखती है। देखने के बाद क्या है, वो फाइनल इसको मंजूरी देती है। जैसे यहाँ से मंजूरी मिल गई, अब मोटा मोटा जो काम है वैकेंसी का कंप्लीट हो चुका है। अब क्या है, ये जो मंजूरी मिलने के बाद वापिस से जो संबंधित डिपार्टमेंट होता है उसको वापिस भेजी जाती है। अपने केस में यहाँ पे संबंधित डिपार्टमेंट है डीएलबी, तो वापिस ये डीएलबी में आएगी। अब ये डीएलबी में पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे क्या है, डीएलबी जो होगा डिपार्टमेंट, वो इस वैकेंसी के लिए जो सर्विस कंडीशन है या रूल्स हैं उनको तैयार करेगा, इसका ड्राफ्ट बनाएगा, इसकी रूपरेखा तैयार करेगा कि जो ये वैकेंसी है इसका रूपरेखा क्या रहने वाली है, यानी आपको सर्विस में क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, क्या चीजें, आपका प्रोसीजर सारा, सैलरी, पोस्ट वगैरह सब चीजें ये सारी तैयार करता है। अब इस चीज को तैयार करने में अपने मान के चलते मोटा मोटा मिनिमम टाइम मान के चलते हैं भी 2 वीक लग गए। मान लीजिए कि इसके लिए 2 वीक लग गए। मोटा मोटा मैंने आपको मिनिमम बताया 2 वीक। हो सकता है ये टाइम पीरियड 1 वीक में भी कंप्लीट हो जाए या 1 महीना भी लग सकता है, लेकिन 2 वीक मान के चलिए। उसके बाद जो है ये वैकेंसी भेजी जाएगी यहाँ पे संबंधित एग्जाम एजेंसी के पास। अब जो भी एग्जाम एजेंसी है या डिपार्टमेंट है जो एग्जाम इसका करवाएगा कंडक्ट, अब अपने को पता है ईओ आरओ का जो वैकेंसी है इसका एग्जाम कराता है आरपीएससी डिपार्टमेंट। तो आरपीएससी डिपार्टमेंट के पास ये क्या है, वैकेंसी का फाइल आएगी। अब यहाँ आने के बाद क्या है, जो आरपीएससी डिपार्टमेंट है वो इसके अंदर जो पोस्ट हैं उनको कैटेगरी वाइज बांटेगा, यानी आरक्षण के हिसाब से पोस्टों का डिवाइडेशन करेगा और जो भी एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस है, उस पर चर्चा करेगा और फाइनल अपना ड्राफ्ट तैयार करेगा। अब इसमें भी अपने मान के चलते हैं कम से कम 1 से 2 वीक लगते हैं। लेकिन इसी के साथ एक चीज आपको और समझनी चाहिए, क्योंकि
अब इतना ऊपर से टाइम मान के चले, 1 महीना यहाँ लगा और 2 वीक यहाँ लग गए, तो 1.5 महीना तो निकल गया। अब जून चल रहा है, 1.5 महीना मान के चलिए जुलाई के आसपास आरपीएससी डिपार्टमेंट के पास पहुंचेगी। अब जुलाई के अंदर यहाँ पे आरपीएससी को सेकंड ग्रेड्स की एग्जाम्स करवाने हैं कंडक्ट, तो वहां पर अपनी ये देख सकते हैं कि ये जो है ईओ आरओ का जो यहाँ पे जितना भी वर्क है करना है आरपीएससी को, तो हो सकता है ये डिले हो। इसका मतलब आरपीएससी डिपार्टमेंट इसको आगे पोस्टपोन कर सकता है, यानी जुलाई में ना करने के बजाय इस पे जो काम है अगस्त या सितंबर में शुरू किया है। तो मोटा मोटा मान के चलते हैं, अगर अगस्त के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में भी शुरू करता है आरपीएससी इस पे काम करना, तो ये जो फाइनल करने के बाद क्या है, इसका नोटिफिकेशन निकालेगा। नोटिफिकेशन, अब नोटिफिकेशन जो है निकालेगा, तो मान के चलिए अगर अगस्त के स्टार्टिंग वीक में इस पे काम करना शुरू करता है तो 1 से 2 वीक वहां, तो मान के चलिए आपका जो फाइनल नोटिफिकेशन है अक्टूबर 2026 से पहले पहले आपको देखने को मिल सकता है। यानी सारी चीजें अगर सही रहती है तो अक्टूबर 2026 से पहले पहले आपका जो ये नोटिफिकेशन है ये आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मैंने आपको पूरा एक टाइम कैलकुलेशन बता दी। अब एक बात ये है कि कोई भी शिक्षक है, जो कोई विद्वान है, वो एग्जैक्ट ये नहीं बता सकता कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा। ये एक मैंने आपको टेक्निकली चीजें समझाने की कोशिश की है कि इस तरीके से इसमें टाइम लगने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझे रहे हैं। अब हो सकता है इसका नोटिफिकेशन, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है शाम तक इसका नोटिफिकेशन आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए, 1 महीने के बाद आ जाए। ये सारा इस प्रोसीजर पे डिपेंड करता है। जितनी जल्दी ये प्रोसीजर कंप्लीट होगा, नोटिफिकेशन उतनी ही जल्दी आपको देखने को मिलेगा। अब आपको क्या करना चाहिए, तो इसमें चीजें समझिए कि एक तो ये जो वैकेंसी है, पिछली वैकेंसी 2022 में हुई थी, अब ये वैकेंसी होने जा रही है अब। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें बहुत मतलब उत्साह है, वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसका नोटिफिकेशन आए। एक इसके पीछे और भी कारण है, ये प्रशासनिक सेवा की एक ऐसी वैकेंसी है राजस्थान की जिसमें ना तो आपको प्री देना पड़ता है, ना कोई मेंस होगा आपका, ना कोई इंटरव्यू देना है आपको। आपका सीधा एक एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा और मेरिट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपका यहाँ पे जॉब मिल जाएगी। तो अच्छी खासी ये प्रशासनिक सेवा में जाने का ये एक अच्छा तरीका है। लेकिन इसमें एक चीज और समझिए कि इसमें पोस्ट बहुत कम रहने वाली है। इस बार जो वैकेंसी आएगी उसमें तकरीबन मान के चलिए 160 पोस्ट है। पोस्ट थोड़ी कम है, लेकिन अगर प्रशासनिक सेवा के हिसाब से देखें तो पोस्ट भाई कम है, लेकिन अगर प्रशासनिक सेवा में जाना है तो तैयारी तो करनी पड़ेगी। अब बात यह है कि आपको क्या करना चाहिए। अब आपको क्या है, इन नोटिफिकेशन के चक्कर में मत पड़िए। नोटिफिकेशन आता रहेगा, आप अपने सिलेबस को उठाइए, अच्छे से पढ़िए, उसका रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा, एग्जाम डेट भी आ जाएगी, एग्जाम भी हो जाएगा और अपने को पता भी नहीं चलेगा। तो मेन चीज ये है कि आप अपनी तैयारी पे ध्यान रखें। अगर वास्तव में आप ईओ आरओ के लिए बिल्कुल सीरियस हैं तो आपको ये नोटिफिकेशन के चक्कर में मत पड़िए। पोस्ट बहुत कम है, कंपटीशन टफ होगा, मेरिट भी हाई जाने वाली है, तो अपने सिलेबस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अब सिलेबस कहाँ से मिलेगा, सिलेबस पे डाउनलोड करने के लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने जितनी टेक्निकल चीज़ें समझाई है, अगर इन केस मैंने कोई चीज़ छोड़ दिया, कोई पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा बता दिया या कोई गलत चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझा दी, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, थोड़ा सा अपनी इसको करेक्ट कर देंगे। इसी के साथ आप सभी मेरे को अपने डिस्ट्रिक्ट वाइज से आप कमेंट करना कि आप कहाँ से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मिलते हैं इसी तरीके की और नेक्स्ट वीडियो के अंदर।